हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद हिमांशी। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल्स, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है which are going to help us in the exercise. So let's start. First of all, let's see the basics. Triangle क्या होता है? Triangle is a simple closed curve made of three line segments and it has three vertices, three sides and three angles. देखो ये जो ट्रायंगल है ये थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। इसमें तीन तो वर्टिसेस है, थ्री साइड्स है एंड तीन ही इसमें एंगल्स हैं। ओके, साइड हम किसे कंसिडर करते हैं? दिस पार्ट, एंड एंगल इज दिस वन, such as we can say angle ABC, angle BCA and angle BAC। जो भी हमारा जिस भी एंगल की हम बात करेंगे वो हमारा सेंटर में लिखा जाएगा लाइक दिस। ओके, अब बात आती है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियन ने क्या करा? सपोज जो वर्टिसिक्स ए है उसको कनेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड से, बी और सी से। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या है? डी। एंड किसको डिवाइड कर रहा है? बी डी और बी सी को। सच एज, अब देखो बी सी है यहाँ पे और इस पे मीडियन क्या है? डी है, राइट। अब मीडियन डी बना तो क्या बन गया? ये बी डी इज इक्वल टू डी सी। सच एज, अब यहाँ पे जो वर्टिसेस सी है इससे मीडियन ड्रॉ हो रहा है टू द अपोजिट साइड ए बी। अब यहाँ पर जो साइड्स है वो किसके इक्वल हो जाएंगी? ए डी इज इक्वल टू बी डी। इन दिस ट्रायंगल हमारा वर्टिसेस बी से अपोजिट है ए सी। हमने बी वर्टिसेस से ड्रॉ करा है मीडियन। तो इस केस में हमारा जो ए डी है वो इक्वल है किसके? डी सी के, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? थ्री मीडियन हो सकते हैं क्योंकि थ्री वर्टिसेस है और हर वर्टिसेस के अपोजिट साइड जो है उस पर मीडियन ड्रॉ हो सकता है। सो वर्टिसेस ए के अपोजिट है बी सी, वर्टिसेस बी के अपोजिट है ए सी एंड वर्टिसेस सी के अपोजिट है ए बी। तो हमारा तीनों साइड्स पे मीडियन ड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड ऑफ अ वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे तो था मीडियन, अब यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है। ऑल्टीट्यूड में एंगल की बात हो रही है, मीन्स परपेंडिकुलर है। जो वर्टिसेस के अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा उस पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, राइट। सेम एज मीडियन हमारे एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं? थ्री ऑल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन इन अ सिंगल ट्रायंगल। लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? बेस्ड ऑन साइड्स थ्री टाइप्स होता है, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स जो है ट्रायंगल की वो डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स ही इक्वल होती है, इक्वल मेजर की होती है। बेस्ड ऑन एंगल्स की बात करें तो क्या होगा? एक्यूट एंगल, जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के वो लेस देन 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के। सच एज, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री और इंटीरियर एंगल हमें एक गिवन है, दूसरा गिवन नहीं है। फाइंड आउट करना है एंड प्रूफ करना है कि वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है दो इंटीरियर एंगल्स का सम या फिर नहीं है। सो कैसे करेंगे? एक्सटीरियर एंगल कितना है 110, इंटीरियर दो एंगल्स कितने हैं, एक 50 है और एक x है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों वेरिएबल्स को एक साथ ले जाएंगे, मीन्स 110 माइनस 50 करा कितना आ गया 60। सपोज आप यहाँ पे x की जगह आपके पास होता 60, राइट? तो 50 प्लस 60 कितना होता है 110। तो यही तो बोला है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये 50 है, ये 60 है, 50 प्लस 60 होता है 110 और एक्सटीरियर एंगल भी कितना है हमारा 110 डिग्री है, राइट? नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस केस में आपको बोला गया है जो हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। सपोज ये 60 है, दिस इज 150, दिस विल बी ऑटोमेटिकली 70 डिग्री। कोई भी अगर इनमें से एक एंगल मिसिंग है, यू कैन फाइंड आउट विद द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ थ्री एंगल्स, राइट? अब दो स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं, एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ओके? और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है एंड दो एंगल इक्वल होते हैं, किसके? जो बेस एंगल्स हैं अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। सपोज साइड AC का अपोजिट बेस एंगल कौन सा है, एंगल B, और साइड AB का अपोजिट बेस एंगल कौन सा है, एंगल C। सो एंगल B और एंगल C इक्वल है टू द साइड्स AB एंड AC के, राइट? नेक्स्ट आता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस केस में आपको क्या बोला गया है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये जो दो साइड का सम है ये बड़ा है किससे, थर्ड साइड से। आप किन्हीं भी दो साइड्स को टोटल करके कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल AB प्लस BC बड़ा है किससे, AC से। AB प्लस AC बड़ा किससे है, BC से। और AC प्लस BC किससे बड़ा है, AB से। सच एज AB प्लस BC कितना है 10 हो गया और 5 से बड़ा ही है। सेम 4 प्लस 5 करोगे कितना आ जाएगा 9, किससे बड़ा है 6 से। 4 प्लस 6 कितना है 10 है, किससे बड़ा है 5 से। 5 प्लस 6 बड़ा है 4 से। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे हमने लास्ट करा था, सम करा था, यहाँ पे सेम यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, लेस का है। मीन्स AB माइनस BC लेस है AC से, AB माइनस AC इज लेस देन BC। डिफरेंस निकालोगे किससे लेस आना चाहिए, थर्ड साइड से लेस आएगा, राइट? विद एन एग्जाम्पल वी कैन सी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 1 किससे छोटा है, 4 से। मीन्स ये दोनों साइड का डिफरेंस इज स्मॉलर देन BC। सेम 6 और 4 इन दोनों का डिफरेंस इज स्मॉलर देन AC। AC और BC का डिफरेंस इज स्मॉलर देन AB। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, और वी कैन से पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑल्सो। अब इस केस में क्या होता है, ये बेस्ड होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। AB इज परपेंडिकुलर टू BC है, दैट्स वाई ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, एंड ये जो स्लैंट वाला है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। जो थ्योरम है वो कैसे क्रिएट होगी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सपोज आपको इन दोनों में से कोई भी साइड गिवन नहीं है, तो यू कैन फाइंड आउट विद द थ्योरम, ओके? सो आई होप स्टूडेंट, होप दैट आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।